इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है यार। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फजूल खर्चों को कंट्रोल करो। ये क्या मेकअप की किट मंगवा ली है तुमने 8,000 रुपए की? काम आ रही थी मेरे, और भला कौन सी फजूल खर्चियां कर रही हूँ मैं। चले आप ही बता दें। तुम्हें खुद बेहतर पता है, अब काम वैसा नहीं रह गया। 2-3 महीने से डाउन चल रहा है, ऊपर से गर्मी है, एसी चल रहे हैं, 40-40 हजार बिल आने हैं ऑफिस और घर के। यानी आप कह रहे हैं खुल के खाना पीना अच्छा पहनना छोड़ दें कुछ अरसा, ऐसे? देखो मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। मैंने कह दिया ना, जैसे भी करो बस खर्चे कंट्रोल करो ताकि बजट मैनेज हो सके। बात खत्म। फजूल खर्चियाँ, वाह भाई वाह। 6 महीने नहीं हुए अभी शादी को और मेरी खर्चियाँ फजूल लगने लग गई हैं इन्हें। अब्बास चाचा, आज 3 तारीख है, परसों तनख्वाह ली थी ना? जी जी बीबी जी, परसों दी थी साहब ने। ठीक है, चलो शाबाश, छुट्टी करो, जो काम रह गया उसे यहीं छोड़ दो। अच्छा बीबी जी, कल किस टाइम हम? छुट्टी का मतलब पक्की छुट्टी है, कल से आने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं बीबी जी आप? अचानक मैं 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, आप साहब से तो पूछ लें। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस बहुत हो गया। हम नहीं दे सकते 15-15 हजार तनख्वाह, गुंजाइश नहीं है हमारी। लेकिन बीबी जी। ओ निकलो भाई, चलो। सुना भाई अब्बास मियाँ मार्केट से सामान लेने जा रहा है क्या, साहब वगैरह का? कहाँ का सामान भाई, मुझे तो सदमा दे दिया बीबी जी ने। क्या मतलब सदमा? तनख्वाह वगैरह खा गए क्या इस महीने की? और नहीं भाई, इस महीने की तो दी है तनख्वाह, मगर काम से अचानक निकाल दिया। मैं तो कोई शिकायत भी नहीं दे रहा था, फिर ये समझ से बाहर है। ये तो वाकई ज्यादती हुई है तेरे साथ। तू बता रहा है कि बीबी जी ने सदमा दिया है तुझे, यानी कि उन्होंने निकाला है। तो फिर साहब उन्होंने कुछ नहीं बोला? नहीं, वो तो काम पे थे, उनसे बात तो करवा मेरी, मेरा फोन तो मिला दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा अच्छा, करवाता हूँ। इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? हेलो, कौन? साहब जी मैं बोल रहा हूँ, अब्बास। हाँ जी अब्बास चाचा बोलो। आज काम पे नहीं आए हो क्या? आया था साहब मैं, मगर बीवी जी ने काम से निकाल दिए। कहती है कि हम मजीद तुझे तनख्वाह नहीं दे सकते। साहब अब मैं क्या करूँ? निकाल दिया? अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा कैसे कर सकती है वो। आप ऐसा करें कि घर की तरफ चले, मैं भी ऑफिस से निकल रहा हूँ, मैं खुद आके घर बात करता हूँ सना से। शुक्र है साहब ने कहा है कि घर आ जा, मैं आके बात करता हूँ बीवी जी से। अल्लाह खैर करेगा अब्बास मियाँ, परेशान ना हो, लग जाएगा काम पे वापिस। अल्लाह करे भाई, परेशानी तो होती है, गरीब बंदा हूँ, पूरा घर इसी तनख्वाह से चलता है। वाकई गरीब बंदे का एक यही आसरा होता है। अल्लाह रहम करे हम पर, किसी की रोजी ना जाए बस। सना ये क्या हरकत है? अब्बास चाचा को क्यों निकाला है तुमने? आपने खुद ही कहा था फजूल खर्चियाँ नहीं करनी, खर्चे कंट्रोल करने हैं, सो निकाल दिया। मैं जिस फजूल खर्ची की बात कर रहा था वो तुम अच्छे से जानती हो। अब्बास चाचा की तनख्वाह तो फजूल खर्चियों में नहीं आती। उस बेचारे का चूल्हा हमारी दीवी तनख्वाह से चलता है। 8 साल से तो वो खिदमत कर रहा है इस घर की। मुझे लगा इतने काम तो होते नहीं है, 15 हजार तो बचेंगे, इसलिए बस। और नहीं बेगम, गरीबों की तो बल्कि दुआएं लेनी चाहिए इस वक्त जब इंसान पर मुश्किल आजमाइश का वक्त आया। वो अगर इस टाइम पर भी हम उनके साथ ज्यादती करने लग जाएं तो अल्लाह तो और आजमाइश ले आएगा हम पे। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे अब्बास चाचा के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप उन्हें फोन करके वापस बुलवा ले। तुम्हारे कहने से पहले ही बुलवा लिया मैंने, बाहर ही बैठा है वो। अब्बास चाचा, माजरत, मैंने आपको बगैर सोचे समझे काम से निकालने की बात कर दी। नहीं नहीं बीवी जी, आप माजरत ना करें, मेरा खुद लगा हुआ है इस घर से, इतने साल तो हो गए काम करते हुए, मेरा दिल नहीं करता कहीं और जाने को। हम समझ सकते हैं, आइंदा आपको ऐसी शिकायत नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। ठीक है बीबी जी, अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह साहब के काम में बरकत डाले, हर आजमाइश से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।